किसी ने खूब कहा है कि मैं शहर छोड़ के गांव में रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक वही वाहिद जगह है जहाँ पे इंसान को इंसान की कदर है। यही देखने के लिए मैं पहुँच गया अपने आबाई विलेज, जहाँ पे मेरे दादा और उनके दादा रहा करते थे। मैं अपने आबाई गांव में 5 साल के बाद जा रहा हूँ और ये है मेरा अ डे इन अ विलेज। ये मेरा छोटा सा काका और ये मेरी अभी जुबान लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा है। ये देखो उसकी माँ भी देख रही है मुझे कि ये कर क्या रहा है मेरे बेटे के साथ। साइड इफेक्ट अपने गांव में आप बहुत देर के बाद जब आते हो, साइड इफेक्ट ये है कि आपका अपना जो कुत्ता है वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है। ओके, रूल नंबर 1, जब आप इस तरह के इलाके में रहते हैं, ये हमारा पूरा कंपाउंड है जहाँ पे हम लोग अपनी क्या कहते हैं भैंसे वगैरह वो बांधते हैं रात को और चारा वारा देते हैं। और अभी हम लोग जा भी रहे हैं चारा लेने के लिए। और यहाँ पे जो है जो भैंसे हैं वो शिट भी करती हैं, तो वो मैं आज पारे भाई को सिखा रहा हूँ कि पारे भाई कैसे उसको संभालें। पारे भाई इसे पता नहीं क्या कहते हैं जो मुझे भी नहीं पता। पारे भाई इससे आपने ना पकड़े जरा, इससे आपने शिट है इसको पीछे पीछे करते जाए, काउ शिट। क्या ही बात है पारे भाई आप यार, ये क्या है? बू आ रही है यार। बू ही आएगी और क्या, इधर क्या कहते हैं रोज पेटल्स की स्मेल आएगी। पारा भाई जो है वो अभी बैठने लगे हमारी सवारी पे। पारे भाई आप पहली दफा बैठे हैं इस पे? यार एक्साइटेड हूँ। चलते सफर करते हैं, गाड़ी में तो करते ही रहते हैं, आज इस पे करेंगे। हाँ जी, आज लाइव स्टॉक पे। जबरदस्त किया इसने, जबरदस्त किया। चेक कर रहा अब ये रिलैक्स हो गया। लेकिन आपने ये सवारी जो है वो पहली दफा देखी? मैंने बिल्कुल पहली बार की देखी है सवारी, और ये सवारी बड़ी अच्छी है। नो पेट्रोल। हाँ, आपकी पेट्रोल। गाड़ी जिस तरह वो मेहरान जो है, आपकी हाँ, जो मेहरान उससे है अच्छा ही वो है। देखे बंद हो जाती है, ये बंद नहीं होती है। ये चलती रहेगी जब ये तक इसको चलती करते जो ये सही चलती बात है, जाएगी। ये- मैं कहता हूँ आप गाड़ी बेच के ये ले लें अपने, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड स्लो है, हाँ जी, इसकी हॉर्स पावर नहीं है, इसकी काउ पावर है। इसको मिर्चें खिला दें। यार कर रहा है। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रहा है? ये यूरिन कर रही है। कर रहा है। ऐसे कर रहा है? हाँ कर रहा है। अरे भाई आपने ये मशीन देखी, ये जो पीछे थी? हाँ, ये क्या चीज़ है यार? ये जो है ये चावलों को जो है वो अलहदा कर देती है, और जो उसके छिलके होते हैं ना उनको भी साइड पे कर देती है। फिर आप लोगों के पास जो ग्रोसरी बैग के अंदर जो कि पूरा का पूरा जो चावल आता है, हाँ। वो यूँ आता है। प्रोसेस यहाँ पे होता है सारा कुछ। उसके बाद ये कंपनीज़ को दे देते हैं, और कंपनीज़ को देने के बाद इसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, मेड बाय फलाना फलाना, लेकिन मेड बाय फार्मर। ओरिजिनल में ये होता है। शहर के जो लोग हैं ना वो सोचते हैं कि यार गांव की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, खुली लाइफ है, हर चीज़ प्योर है, ओरिजिनल चीज़ मिलती है, दूध हो गया, हर चीज़ होता है वो ओरिजिनल मिलती है। पर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं गांव में रहने के। वो ये हैं कि जो शहर का बंदा है वो गांव में नहीं रह सकता। कुछ देर के लिए आप रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है शहर के लाइफस्टाइल में। ये मुश्किल भी है। ये होता है कि नॉर्मली जब आप शहर में रह रहे होते हो आपके पास हर चीज़, हर सहूलत होती है। कुछ भी लेना है ग्रोसरी स्टोर पे जाओ, लेके आ जाओ। यहाँ पे ये सहूलत नहीं होती। यहाँ पे आपको खुद पता नहीं कहाँ से दूर दूर से लेके आना पड़ता है अपने लिए, फिर स्टोर करना पड़ता है ताकि आपका कुछ ख़राब ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ और है कि इसी बहाने अगर आप विलेज लाइफ की बात करो तो फ्रेश तो मिल जाता है। फ्रेश, जहाँ पे आपको फ्रेश चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो आप कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे आपको ओरिजिनल मिलने भी नहीं रही है, और यहाँ पे 2 नंबर होती हैं। पिछले साल में आया था और मैंने यहाँ से खाई थी, उसका टेस्ट ही डिफरेंट था, पैकिंग वगैरह सब कुछ सेम थी, हर चीज़ सेम थी, लेकिन जब मैंने खाई तो मैंने कहा ये तो डिफरेंट है, ये तो मतलब इसका टेस्ट ही नहीं ओरिजिनल की तरह। तो यहाँ से 2 नंबर चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। हाँ। तो मेन चीज़ ये है। और लाइफ विलेज की अच्छी है, ये नहीं कह सकते नहीं अच्छी, हेल्दी है। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोग देखे जो 100 से ऊपर टापे हुए हैं। शहर में ऐसे लोग नहीं होते जो 100 से ऊपर टापे हैं। तो यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, एयर है, हर चीज़ फ्रेश है, क्योंकि बॉडी जो है उस तरफ रिएक्ट करती है, मतलब कि अच्छी चीज़ों की तरफ। शहर में इतनी पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है कि इंसान अब रह नहीं सकता। 20 साल की उम्र में मर जाता है। 20 साल की उम्र में। अच्छा, तो मैंने कहा पारे भाई आए, मैं आपको अपनी फसलें दिखाता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जाज़िब भाई आप व्लॉग से इतने पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताया जैसा कि मैं म्यूज़िक वीडियोस शूट करता हूँ, काफ़ी कमर्शियल शूट किए मैंने, काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया, यूफोन,
उसके बाद नैब बलूचिस्तान, FC बलूचिस्तान, तो इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। और भी हैं जो मैं अभी फ़िलहाल में दिमाग में नहीं आ रही। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो कि हमारे दादा जो थे गिफ्ट की थी, पारे भाई को गिफ्ट की थी एक मेहरान 1990 मॉडल रेड कलर की, जिसका ऑलरेडी मैं व्लॉग बना चुका हूँ। नहीं देखा, इधर क्लिक करके जाके देखो। हमें वो ज़मीनें छोड़ गए। बर्गर पिज़्ज़ा, देखिए यहाँ पे फास्ट फूड टाइप कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती, पिज़्ज़े वगैरह। यहाँ पे मिलता है सरसों का साग और मकई की रोटी, आ हाय हाय, और साथ दूध का गिलास, क्या बात, खालिस दूध का गिलास, बीच में थोड़ी सी चीनी। ओहो, हाय हाय, गिरने लगेगा था। फॉर द वीड लवर्स, इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है और खाली पड़ी है। मैंने कहा थोड़ी सी वीड उगा नहीं, खाली ज़मीन नहीं, अभी यहाँ पे इन लोगों ने चावल उगाए थे। चावलों का जो कहते हैं वो काश्त जो कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी है, और अभी ये कह रहे हैं पारे भाई कि अगली फसल के लिए आप वीड उगाएं। ओहो, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, एक पोर्शन मुझे दे दो, वीड उगाते हैं उस पर। इस्तेमाल करेंगे या फिर बेचेंगे? सिर्फ बेचेंगे हम, इस्तेमाल नहीं। से देख लेंगे, अगर अच्छी लगी तो। पारा चर्सी है, नीचे कमेंट में बोलो पारा चर्सी है। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, yeah. For the record, yeah. For the record, for the record, yeah. For the record. अभी हम लोग जा रहे हैं पारे भाई को अपनी फसलों के जो है गन्ने खिलाएंगे। पारे भाई एक्साइटेड है आप? भाई ये फिर मैंने क्या पकड़ा हुआ? ये गन्ना सर ये डंडा है, गन्ना और डंडे में फ़र्क होता अच्छा, है। ठीक। हाँ जी पारे भाई, ये ले पतला सा गन्ना। थैंक यू सो मच। अभी तक मौसम नहीं है ना, हाँ, खाएं, खिलाते हैं। ये मुझे आता है। दाढ़ों से छीलते हैं। Racks, paper, cash, fuck a tax, that's a joke, tell him laugh, Uncle Sam, fuck out the bag, Brody plot, we'll get a whack, contract, give me the max, I got lab on my back, you ain't that, then it's raps. ओके पारे भाई, हाउस द गन्ना काम कर। बता दे गन्ना कैसा लगा आपको? नरम है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आके मुझसे चैलेंज लगा रहा है, कह रहे जो कोयटा में गन्ने मिलते हैं वो सिर्फ पानी होते हैं, ये वाले ताज़े होते हैं। पगलू वो पानी नहीं होते, वो बर्फ़ डालते, वो अजीब कलर हो जाता है। बर्फ क्या होती है? पानी। ये लाइफ होती है, आप इस तरह कर सकते हैं रोज़? यार इजी है, मुश्किल नहीं है, उठाना है, काटना है बस। ऐसे तो नहीं उठाना है, काटना है। दिन में 2 दफ़ा चारा देना पड़ता है भैंसों को। दे सकते हैं आप? सोए रहेंगे भैंसें मर जाएंगी। हाँ मैं तो सोता भी बहुत हूँ। इजी नहीं कौन ख्याल है, करेगा? इजी नहीं है, मोहिनी का डांस इजी नहीं है। ये क्या था? तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। खेतों का टाइम खत्म हो चुका है, फसलों का टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो चारा लेके गए हैं उसको काटेंगे, और काटने के बाद जो है वो जानवरों को देंगे। दिखाता हूँ। भाई इतना बड़ा तवा, इसमें हलवा पूड़ी? इसमें हम लोग पूड़ियाँ तलते हैं, इसमें हम लोग जलेबियाँ तलते हैं, फिर हम लोग खाते हैं इतवार के इतवार। हलवाई भी हो? यस। सच में इतना भारी है वो? सनी देओल ने कैसे इसको उतार लिया? ओके, आज मैं पारे भाई को दूध निकालना सिखाऊंगा। पारे भाई इधर आए। कभी आपने दूध निकाला है गाय का, गाय भैंस का? नहीं यार, कभी भी नहीं। कभी नहीं निकाला। आज निकालेंगे आप। उसकी वो देख रही है, इसके नीचे लग जा। इसके नीचे वो है ही नहीं क्या? जिससे निकालते हैं। तो ये मेल है, ये मेल है। अच्छा की तरह जहाँ भी पारा भाई होते हैं या आकिब भाई होते हैं, इन दोनों को मसला होता है कि यार हम लोगों ने पानी में घुसना है। तो यहाँ पे ट्यूबवेल मिल गया है, और आकिब और जो पारा भाई हैं वो दोनों ट्यूबवेल में नहाने लगे हैं। लास्ट टाइम मैं बचपन में नहाया था ट्यूबवेल पे, और उसके बाद मैं अभी नहाया हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पारे भाई से पूछते हैं कि उनको मज़ा आया कि नहीं आया। यार बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त अच्छा प्रोग्राम था। ट्यूबवेल पे भी नहाने का मौका मिला। वहाँ पे तो ओढ़क मोड़क में नहाते रहते हैं बोलान के पानी में, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस था। नमकीन पानी फ्रेश। पारा भाई झूठ बोल रहे, नमकीन पानी नहीं मीठा पानी कहते हैं इसको, और बड़ा मज़ा है। मैं तो हूँ पानी का जानवर, जैसे कि आप सबको पता है।
मैं जब तक पानी में ना घुस जाऊँ ना नहा लूँ मुझे मज़ा ही नहीं आता। सब सुकून मिल गया, अभी 1 महीना में आराम से ऐश कर सकता ऐश करूँगा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सिर्फ है 1 महीने में 1 दफ़ा नहाते हैं। मैं हूँ बिजली। ओके, अभी हम लोगों ने खाना खाया। मैंने सोचा कि खाने का व्लॉग बना दो, फिर मैंने सोचा नहीं कि खाने का एक पूरा अलग व्लॉग बनेगा। इस बार नहीं, अगली बार जब मैं आऊँगा तब बनेगा। और पारवे कैसा खाना था? यार खाना बहुत मज़े का था। खाना खाते खाते ना पैर पे अजीब हरकत हो रही थी एक गोडो के पास। भाई डेम्बू बैठा हुआ है, वो मैं डर गया क्योंकि मेरे साथ हो चुके ना 4 इधर डेम्बू बैठे थे बचपन में। डेम्बू ने उड़ नहीं रहा था, उसको मैंने जाके टेबल पे फेंका। फिर जो गिलास से मैंने उसको कड़च 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 आवाज़ आ रही थी, ऐसी बोन्स तोड़ी है ना इसकी। ओके, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि विलेज लाइफ अच्छी है, कुछ लोग बोलेंगे शहर की लाइफ अच्छी है। नीचे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो कि तुम लोगों को कौन सी अच्छी लगती है, विलेज लाइफ या फिर सिटी लाइफ। ओके, गांव का जो सफ़र था वो यहीं तक था और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कोयटा के लिए, निकलने लगे हैं। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तक वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ। मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय। I ain't here for the money, I ain't here for the